during COVID times, the common man of Gujarat and the common man of India is asking the question through you. So friends, I've asked you these 8-9 questions through you. The sad, tragic part is that while the nation seeks answers, we are pessimistically sure that it will get none. दोस्तों, ये मेरा दुखद कर्तव्य है कि मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रखूं जो ऑब्जेक्टिव रूप से न्यायपालिका ने लिखे हैं, और उसके बाद मैं राष्ट्रीय हित, गुजरात हित, जनहित के 8-9 प्रश्न आपके जरिए पूछता हूं जो सीधा संपर्क रखते हैं आज जो स्थिति है उस प्रदेश की, जिसको प्रधानमंत्री का प्रदेश कहा जाता है, उस इलाके, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो अधिकतर माननीय गृह मंत्री, और याद रहे गृह मंत्रालय कोविड की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है कई चीजों के लिए, का संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है। ये मेरा दुखद कर्तव्य है कि मैं आपके समक्ष एक सोचने नहीं वाली, जिसका कोई समर्थन अपने स्वप्न लोक में भी नहीं कर सकता, ऐसे तथ्य रखूंगा। प्रधानमंत्री के गुजरात प्रदेश के विषय में और गृह मंत्री अमित शाह जी के संसदीय क्षेत्र की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस क्षेत्र में पड़ती हैं, अहमदाबाद के विषय, और आपसे जो ज्यादा व्यापक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके जरिए वो ये है कि क्या जब इतने बड़े लीडर्स, इतने सशक्त सरकार के सभी येन केन प्रकारेण सभी यंत्र को कंट्रोल करने वाले गुजरात सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी महानुभाव अपने खुद के प्रदेश में, अपने खुद के इलाके में इस प्रकार का अन्याय कर सकते हैं, मेडिकल इनजस्टिस, तो क्या वो देश का मदद करेंगे, सहायता करेंगे, सहानुभूति देंगे कोविड के समय? मेरा कुछ अनुभव है कानून में भी और पब्लिक लाइफ में भी। मैंने इतने शब्द कड़े, स्पष्ट और सीधे, समझता हूं भर्सना से भरे शब्द न्यायपालिका द्वारा नहीं सुने भी होंगे तो कभी 10 वर्ष में एक बार। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कल 143 लगभग 150 पेज के निर्णय में मैं आपसे 5-7 उसके प्रसंग सिर्फ कोट करूंगा और फिर अपनी टिप्पणियां करूंगा आपके सामने। एक जगह उन्होंने कहा कि देश का सबसे ज्यादा पीड़ित स्टेट, देश के जो 3 सबसे ज्यादा पीड़ित स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं, उसमें गुजरात आता है जहां तक कोविड का सवाल है। जो आपको दस्तावेज मिलेगा आईसीसी में, उसमें सब पैरा नंबर, डिटेल्स, तथ्य दिए हुए हैं। मैं उसके साथ आपको अभी बर्डन नहीं करना चाहता। फिर उच्च न्यायालय ने पीपीईज की उपलब्धि नहीं होने, वेंटिलेटर्स की बहुत गंभीर रूप से उपलब्धि नहीं होना, आईसीयूज और आइसोलेटिंग वार्ड्स बहुत कम पड़ना, उसके बारे में बात की। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान बहुत महत्वपूर्ण सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद की तरफ घुमाया है, और सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद उस शहर का सबसे महत्वपूर्ण संस्था है मेडिकल, और कहा है कि वहां की स्थिति पैथेटिक है। मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, पैथेटिक। और यह आपको कहा है उच्च न्यायालय, मैं नहीं कह रहा हूं, कि लगभग 62% जो मृत्युएं हुई हैं अहमदाबाद में वो इस अस्पताल में हुई हैं, 62। और अलग से एक आंकड़ा दिया है कि 85% से ज्यादा गुजरात की मृत्युएं अहमदाबाद में हुई। उसने ये तुलनात्मक रूप से देखा है कि अहमदाबाद के बाकी सरकारी अस्पताल, निजी अस्पतालों से तुलना नहीं की है, सरकारी अस्पतालों से लगभग दुगनी से थोड़ी कम रेट है सिविल अस्पताल में मृत्युओं की। वहां 7% है म्युनिसिपैलिटी द्वारा जो अस्पताल चलते हैं, और यहां 13%। कंप्लीट लैक ऑफ क्रिटिकल केयर, नो सिंगल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इन हॉस्पिटल, ये सब मैं लिखित कोटेशन कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के लगता है मालूम नहीं है क्या हो रहा है, उच्च न्यायालय कहता है, और ये साफ लगता है कि वो कभी सिविल अस्पताल के आसपास नहीं गए।
और फिर ये अंग्रेजी में कोट करना आवश्यक है, सिविल हॉस्पिटल कोट इज एज गुड एज ए डंजन, मे बी इवन वर्स देन अ डंजन। तहखाने से ज्यादा गया गुजरा मुख्य अस्पताल अहमदाबाद का, जहां 62% मृत्यु होती है अहमदाबाद की। उसके बाद दो रोचक टिप्पणियां की उच्च न्यायालय ने कि जो निजी संस्थाएं नोटिफाइड भी है सरकार, गुजरात सरकार द्वारा, वहां भी प्राइवेट टेस्टिंग यानी सरकारी टेस्टिंग के बाहर जो टेस्टिंग हो सकती है उसको प्रतिबंधित कर दिया है गुजरात सरकार ने। और कहा है कि जब तक पहले आप सरकारी अस्पताल से ही करवाएंगे और वहां से एक फाइंडिंग लाएंगे कि सरकारी अस्पताल नहीं कर सकता, तब हम शायद आपको निजी अस्पताल जाने दें। ये एक विचित्र चीज है और इसका क्या दुष्प्रभाव है उसके बारे में टिप्पणी करने वाला। और याद रहे आपको कि देश का जो राष्ट्रीय सरकार का और जो अधिकतर प्रदेशों का रवैया रहा है, उन्होंने प्राइवेट टेस्टिंग अलाउ की है। दिल्ली में 20-25 जगह अलाउड है। इसका कारण बताऊंगा मैं आपको, उद्देश्य। और उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि, और इसका साफ उद्देश्य मालूम पड़ जाता है इस वाक्य से, कि सरकार, प्रदेश सरकार ने लिखित रूप से जो दस्तावेज हलफनामा दिया है उस पर कहा है, and I have to quote this in English, more the number of tests which lead to 70% of population testing positive for COVID will lead to fear psychosis, unquote। तो आपको उद्देश्य मालूम पड़ गया। कई और शब्द इस्तेमाल किए उच्च न्यायालय ने जिसमें मैं अभी अब नहीं जाऊंगा। सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक कहा है, बहुत ही बुरी हालत है कहा है। और ये कोर्ट कहा है टेस्टिंग के विषय में, कोर्ट आर्टिफिशियली कंट्रोल द डेटा क्वे द नंबर ऑफ केसेस इन द स्टेट ऑफ गुजरात। वो नियंत्रित करना चाहती है गलत रूप से आंकड़ों को, जिससे कि पारदर्शिता न हो, आंकड़े आपके समक्ष नहीं आए। अब इस संदर्भ में मेरे बड़े सीधे प्रश्न हैं राजनीतिक पार्टी की हैसियत से, जनता जनार्दन की जरिए, नागरिक के जरिए, गुजरात के भी और भारत के भी, मुख्यमंत्री से भी, प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी, केंद्र और प्रदेश के सभी मंत्रिमंडल के महानुभावों से। ए, क्या उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खुद के प्रदेश में क्या हो रहा है? नंबर 2, निश्चित है कि या तो मालूम नहीं, और अगर मालूम है तो सीधा प्रश्न उठता है कि क्या आपने हस्तक्षेप किया, क्या आपने दंड दिया, क्या आपने इन मामलों में कोई भी एक्शन ठोस जुमले छोड़कर किया है? और या एक ही उत्तर हो सकता है कि गुजरात के हर व्यक्ति जो सरकार में है, जो मिसमैनेज कर रहा है, उसके पास एक कोविड इम्यूनिटी वैक्सीन है जो अभी तक इजाद नहीं हुई, और बाकी जनता जनार्दन के लिए सिर्फ इसलिए कोविड इम्यूनिटी वैक्सीन है और मिलती है क्योंकि आप बीजेपी के अधिकार क्षेत्र वाले सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार। नंबर 3, ऐसी स्थिति में जो आपने इंस्पेक्शन टीम्स भेजी कुछ प्रदेशों में, एक उदाहरण है पश्चिम बंगाल, जो आपने शब्दों का प्रयोग किया, जिस प्रकार की रिपोर्टें आई, जो आपने केंद्र सरकार की हैसियत से कहा, क्या आपने कभी भी गुजरात के विषय में ये आंशिक रूप से भी कहा है? सुनी को अनसुनी और देखी को अनदेखी किया है कि नहीं किया है? नंबर 4, माननीय गुजरात राज्यपाल ने अपनी सरकार के बारे में, शायद उनको इंस्ट्रक्शन नहीं आए, ऐसी स्थिति, ऐसे उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पे कभी वो प्रश्न पूछे हैं, वो हस्तक्षेप किया है जो माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल में किया था? ये दुभात है, दोगली आवाज है, आडंबर है, कि जनता जनार्दन प्रेस के जरिए निश्चित करेगी। लेकिन हम एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कैसा है व्यवहार? हम उस इंस्पेक्शन टीम की त्रुटि नहीं कर रहे हैं, अगर कहाँ कहीं गलती है तो करिए, लेकिन समान रूप से देश में क्या कर रहे हैं आप? राजनीति खेल रहे हैं क्या? दूसरा, 5वां, कि आपने ये टेस्टिंग को सप्रेस करके, दबाकर, झुठलाकर, यानी जहां पर निजी संस्थाएं नोटिफाइड है वहां भी प्रतिबंध लगा दिया है। आप पारदर्शिता का क्या कर रहे हैं? क्या आप जानबूझकर एक झूठा चित्रण करना चाहते हैं पर्सनल इमेजेस को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, महानुभावों की?
क्योंकि आपके दस्तावेज हलफनामे ने स्पष्ट कह दिया है कि फियर साइकोसिस हो जाएगा अगर सही आंकड़े टेस्टिंग के आगे आ जाएं तो, और उच्च न्यायालय ने उसको निरस्त किया है, नकारा है, रिजेक्ट किया है। तो अपने खुद की निजी इमेज के लिए आप देश और गुजरात की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? मेरा छठा प्रश्न उसी श्रृंखला, उसी रेखा का अगला उसकी एक कड़ी है जिसके बारे में कल आपसे बात हुई, जिसको हम नॉन एग्जिस्टेंट वेंटिलेटर कहते हैं। उसके स्कैम के बारे में कल चर्चा हुई थी एआईसीसी से। तो मैं आज एक और स्कैम की बात कर रहा हूं। कृपया हमसे आप बताएं देश को कि N95 मास्क को स्वीकार किया है कि गुजरात सरकार एडमिटेडली 65 रुपए प्रति मास्क बेच रही है, और साथ साथ यह भी स्वीकार किया है कि इस मास्क को लाने और बेचने के लिए जो उनको कॉस्ट पड़ रही है, कीमत, वो है 50 रुपए में 40 पैसे कम, 49 रुपये 60 पैसे। ये होता है सीधा मुनाफाखोरी, प्रॉफिटियरिंग 31% की। किस विषय में? कोविड के विषय में, मास्क के विषय में। अब आप देखें, एक मजाकिया होती वैसे तो बात, लेकिन ये दुखद है, ट्रेजिक है, आम समय पे मजाकिया होती। एक तरफ आप बहुत जबरदस्त पेनल्टी लगाते हैं उनके ऊपर जो बाहर निकल आते हैं बिना मास्क के, दूसरी तरफ आप 49 रुपए की चीज को 65 रुपए में बेचते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। सरकार की बात कर रहा हूं, व्यापारी की नहीं। और ये सब स्वीकार है, आंकड़े स्वीकारित हैं। तीसरा, आपके जो सरकारी जगह हैं, सिटी हॉस्पिटल जैसे, उनको ठीक करने के अस्पताल से आपने मृत्यु दंड देने वाली संस्थाएं बना दी। वो मृत्यु दंड करार करती, उच्च न्यायालय का सीधा आज निर्णय है कल का। और चौथा, आप वेंटिलेटर स्कैम भी किया है, जिसके बारे में विवरण और विस्तार से बात कल हुई थी। तो इन 4 चीजों को मैंने क्वाड्रुपल वहमी कहा है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.